bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्हाट टेक इंस्पायर में दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम आज के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑनलाइन टेक्स में EMUI 9.0 और एंड्रॉयड 5 के बाद जो सबसे चीज़ ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण लोगों ने मेरा जो कमेंट्स बॉक्स था वो स्पैम करके भर दिया। जहाँ मेरा यूट्यूब ग्रुप है, मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी सवाल हो, आपके अगर कॉमेंट बॉक्स में आपका जो सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ जितने भी मेम्बर्स हैं आपको जवाब देने में हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन का। यूट्यूब ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम स्पॉन्सर का लिंक भी जो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जरूर स्पॉन्सर कीजिएगा हमें और यूट्यूब ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एनालिटिक्स में बैटरी ड्रेन और हीटिंग इशूज़ बहुत आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन की जो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, जो एनालिटिक्स यूजर्स ने जो मुझे बताई थी वो ये थी एनालिटिक्स की तरफ से कि मतलब जो भी हमारा जो EMUI 9 हो गया 5 अपडेट करने के बाद जो है बैटरी का जो चार्जिंग स्पीड है वो कम गया है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर तरह के स्मार्टफोन का हर तरह का नंबर होता है। मेरे मोबाइल फ़ोन का नंबर देंगे तो आपको JSN L42 है। मैं आपको सबसे पहले इसका प्रूफ जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने सिस्टम सेटिंग्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे जो मोबाइल का जो मॉडल वर्जन है यहाँ पे JSN L42 है और यहाँ पे आपको 9.0 जो मेरा अपडेट है वो आपको दिख रहा होगा। तो हर तरह के स्मार्टफोन का हर तरह की बिल नंबर होती है दोस्तों, हर तरह के स्टेट्स में बेची जाती है स्मार्टफोन्स, तो उनको हर तरह का होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कब स्मार्टफोन को परचेज किया, वो जो मोबाइल था, वो जो डिवाइस था एनालिटिक्स कोई 18 तारीख को बना, कोई 19 तारीख को बना, तो इस तरीके से टाइम वाइज जो है मिल जाता है। और दोस्तों मेरे ख्याल से सभी लोगों को जो है एंड्रॉयड 5 का अपडेट जो है अब तक मिल गया होगा। तो अब प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं हीटिंग और बैटरी इशू के बारे में। तो दोस्तों हीटिंग इशू के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी के मौसम में जो हमारा ऑनर है उसके पीछे जो है ये ग्लास पैक लगा हुआ है। अगर आपको एनालिटिक्स का कवर खरीदना है ताकि आपका एनालिटिक्स फ़ोन जो है वो ज़्यादा हीट ना करे और नॉर्मल टेम्परेचर में रहे गर्मी के समय में, तो डिस्क्रिप्शन में उसका परचेज लिंक दिया हुआ है, आप जाके वो खरीद सकते हैं। मैंने खुद उसे ट्राई किया है और वो काफ़ी अच्छा एनालिटिक्स का कवर है, आप चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन हाँ, हीटिंग इशूज़ जो है उससे नहीं आएंगे। अब हीटिंग इशूज़ तो होता ही है कि आप जैसे PUBG खेल रहे हैं सब लोग, या फिर अब तो कहा जा रहा है कि EMUI 9.1 आने वाला है जिसमें GPU टर्बो 3.0 होगा, जिसके कारण हम लोग फोर्टनाइट को जो है वो सपोर्टली खेल सकते हैं। और ऑनर 8X में 9.1, हाँ EMUI 9.1 का अपडेट आएगा, ये 100% श्योर है। ऑनर 8X में EMUI 9.1 का अपडेट आएगा, लेकिन अब कब आएगा इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। हीटिंग इशूज़ के बारे में पहले मैं आपको पूरी चीज़ बता देना चाहता हूँ, थोड़ी कॉमन जनरल नॉलेज भी तो मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ। तो हीटिंग इशूज़ है तो मेरे ख्याल से मुझे उतना कोई हीटिंग इशूज़ फेस नहीं करना पड़ा। मैंने फिलहाल PUBG को जो भी है स्किप कर दिया, मैं उसको नहीं खेल रहा हूँ। और नॉर्मली जो मेरा फ़ोन है वो 3 से 4 घंटे के बाद जो थोड़ा बहुत हीट हो जाता है, तो उतना नॉर्मल है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो अगली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं ऑनर 8X में हिडन ऐप्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना ऑनर स्क्रीन रिकॉर्डर जो मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे बता देना चाहता हूँ, ये देखिए मैं आपको लाइव जो है यहाँ पे करके बता देता हूँ कि ऑनर 8X में मेरा हिडन ऐप्स का फीचर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो आपको नहीं देखोगे वीडियो तो आई बटन पे दी होगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें बहुत लोगों ने बोला कि सर हिडन ऐप्स वाला जो फीचर था सर वो वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बस अपनी दोनों उंगलियों को स्क्रीन के बीच में रखें बस, और उसके बाद ऐसे स्लाइड कीजिए, हाइड ऐप्स का फीचर आपको आ जाएगा। अब ट्राई कर देखिए और आप यहाँ से प्लस ऐड पे करके ऐप्स को जो है हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ओपन हुआ ना। मैं आपको करके दिखा, कोई भी लॉन्चर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप बैकग्राउंड ऐप्स को मेरे देख लीजिए, ये सेटिंग्स है, ये मेरा व्हाट्सएप है, और बस यही 2 चीज़ है। कोई भी मैं लॉन्चर जो है वो यहाँ पे यूज़ जो है वो नहीं कर रहा हूँ। तो अब तो आपको सब कन्फर्मेशन मिल गई होगी कि आपको किस तरीके से हिडन ऐप्स वाला फीचर जो अनलॉक करना है। अब बैटरी ड्रेन के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बैटरी ड्रेन के बारे में बता देना चाहता हूँ। अब एक चीज़ हमेशा ज़रूर कर लीजिए, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद जो है, ये मैंने नेट पे देखी थी ये चीज़, बैटरी पे जाइए। बैटरी पे जाने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपको दिखेगा एक बैटरी यूजेस, आप यहाँ पे जाइए। अब उसके बाद आप देखिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट में चैम्पियंस नाम का एक जो ऐप आपको दिख रहा होगा। मेरा जो सबसे ज़्यादा जो बैटरी है वो ये ऐप खा रही है, लेकिन ये ऐप ज़्यादा बैटरी नहीं खा रही है। आप देखिए यहाँ पे 63.87% जो मेरा जो ऐप एप्लीकेशन का जो इंटरनेट है वो सिर्फ यही ऐप खा रही है। बाकी सारी ऐप जो कुछ ले रही हैं और बाकी जो कुछ नहीं ले रही हैं। आप ज़रूर ये देखिए और आप कमेंट्स में बताइए कि आपका जो ऐप है वो कितना % जो है वो बैटरी खा रहा है। सबसे टॉप लेवल में जो भी होगा वो कितना % बैटरी खा रहा है।
अब बैटरी ड्रेन का इशू होता है दोस्तों, क्या बता देता हूँ कि अगर आपका जो नेटवर्क एरिया में जिसमें आप रह रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, आपका टावर 1 से 2 इधर उधर हो रहा है, तो उसमें भी आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा होती है। तो आप ये भी बताएंगे मुझे कमेंट में कि आपका हार्डवेयर जो कितना % बैटरी यूजेज कर रहा है, सॉफ्टवेयर कितना % यूज कर रहा है, ताकि मैं जो है आपको जो स्पेशल रिक्वायरमेंट जो है आपको दे सकूँ या आप स्पेशल सुझाव दे सकूँ कि आपको किस तरीके से अपने ऑनलाइन टाइम बैटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दोस्तों अगली बार हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने जो क्या, और बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा हुआ है कि अब क्या करते हैं आप लोग कि आपका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जो है आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन है जो है वो ये स्मार्ट स्क्रीन रिजोल्यूशन पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। अब आप लोग सोचते हैं कि जब वीडियोस देखेंगे तभी ना अपने ऑटोमेटिकली हमारा एडजस्ट कर लेगा। नहीं, आप ये समझिए कि आप क्यों फुल HD से ज़्यादा वीडियो आप क्यों देखना चाहेंगे। जियो का 2 GB इंटरनेट लिमिटेड है, हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप HD प्लस रेजोल्यूशन है वो ये चेक करें हमेशा। आप मेरी डिवाइस को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे ट्राई करके देखा हूँ, मैं आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन दिखा दूँ। हमेशा जो अपना स्क्रीन रिजोल्यूशन HD प्लस में रखें, इससे तो आपका स्क्रीन में कोई ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और HD प्लस में रहने से आपका जो बैटरी है वो भी ज़्यादा ड्रेन नहीं होता है। अब थोड़ी सी जो अगली जो बैटरी ड्रेन में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको वो वर्क करेगी, वो है डिजिटल बैलेंस का फीचर। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखने के बाद जो है वो जरूर डिजिटल बैलेंस का जो फीचर है वो अनलॉक किया होगा, उसको यूज कर रहे होंगे। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है उस फीचर की तो फालतू में उसको ऑन नहीं करिए, आप उसको ईजिली जो है आप ऑफ कर दीजिए। डिजिटल बैलेंस वाले फीचर को, स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट को ऑन कर सकते हैं और आप यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अब मैं चाहूँगा कि आप ऑफ कर दीजिए अगर आपको उस फीचर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो। अगली बार हम बात कर लेते हैं थीम्स की। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो कॉन्फ़िगरेशन सैचुरेशनली जो है वो थीम्स को यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन्स में, जिसके कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बैटरी ड्रेन का इशू हो जाता है थीम्स और वॉलपेपर से भी, क्योंकि हर तरह के थीम्स का अलग अलग तरह का जो बैटरी कंजम्पशन होता है EMUI 9 में। तो आप हमेशा जो ट्राई कीजिए कि मैं डार्क थीम रखूँ, जितना ज़्यादा आपका थीम डार्क होगा उसमें बैटरी ड्रेन में जो है वो भी आपकी हेल्प करेगा। अब देख सकते हैं मैंने जो थीम रखा हुआ है, तो मैं जो नॉर्मली कोई भी थीम जो है वो यूज कर लेता हूँ, मुझे फिलहाल उतनी बैटरी ड्रेन की टेंशन नहीं होती है। अब मैं आपको अगली चीज़ हमारे बताना चाहता हूँ कि चार्जिंग स्पीड। हाँ, चार्जिंग स्पीड के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा जो नॉर्मली जो सेटअप है जहाँ पे मैं यूज करता हूँ अपना, आपको एक इमेज दिख रही होगी, वहाँ पे मैं जो है मेरा है जो करंट मैंने स्टेबलाइजर यूज किया, 150 वोल्ट का जो करंट है वो मैंने पास करा है अपने चार्जर से, और मैंने अपने फ़ोन को 0% से लेकर 100% तक चार्ज करा। 2 घंटे 15 मिनट्स में मेरा फ़ोन फुली चार्ज हो गया। नॉर्मली मैं किसी भी वायर की बात करूं तो 220 वोल्ट का करंट जो हमारे घर आता है, तो अगर फ़ोन चार्ज करने में अगर उसको 180 से 90 वोल्ट लगते हैं तो ऑनर एटेक्स का फ़ोन 2 घंटे 10 मिनट बाहर या 10 मिनट अंदर में जो है वो चार्ज हो जाना चाहिए। अगर आपका 2 घंटे 5-10 मिनट लग रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मली जो है वो हो जाता है, वो ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ बैटरी ड्रेन के लिए कि आप यहाँ पे हमेशा यहाँ पे जाइए और मैं आपको रिसेंट यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद जो डस्टबिन का ऑप्शन है इसको थोड़ी देर करके प्रेस करिए, आपको एक ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे सर्च कर देख सकते हैं कि कौन सी ऐप जो है आपके बैकग्राउंड में चलती है और कौन सी ऐप नहीं चलती है। हो सकता है आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल की होगी जो बैकग्राउंड में आपका डेटा खा रही होगी, तो उसको भी जो है आप प्लीज़ जो है उसको इनेबल कर दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ और फीचर्स के बारे में ऑनर एटेक्स में। तो ऑनर एटेक्स में बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि वॉलपेपर का जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं आपको लाइव जो है वॉलपेपर चेंज कर दिखा देता हूँ। ये मेरा ये है दोस्तों, मैं नॉर्मली एक थीम जो यहाँ से मैं अपना सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैं ये थीम सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब मैंने ये थीम जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, और ये दोस्तों मेरा फेस ID से जो है ये फ़ोन अनलॉक हो जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अलग तरह का थीम आया, फिर अलग तरह का थीम आया। तो वॉलपेपर तो ये थीम की तरह चेंज हो रहा है, मैंने तो आपको लाइव यहाँ पे बता दिया। अब आपका क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, ये आप थोड़ा सा जान लीजिए और थोड़ा सा देख लीजिए। अब मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 4K और EIS आया है कि नहीं, और GPU टर्बो 2.0 है क्या। तो कुछ और वीडियोस की बातों को मैं दूसरी वीडियो में जो कवर कर लूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। मैं बताना चाहता हूँ कि GPU टर्बो 2.0 जो है वो आपको सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन कंपनी से बात करने पर ये पता चला है कि EMUI 9 के अपडेट में GPU टर्बो 2.0 का अपडेट नहीं दिया गया है, ये आपको अलग से शायद जो है वो दे दिया जाएगा। तो मुझे फिलहाल के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ बता नहीं सकता। और EIS और 4K की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से शायद दोस्तों दूरी दुख में कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी 4K का ऑप्शन जो है वो नहीं आ सकता है ऑनर 8X वालों यूजर्स के लिए।
और एक खुशखबरी की बात कर देता हूँ कि हो सकता है कि फ्यूचर में ऑनलाइन एडिक्स में कोई अपडेट है जिसमें आप फोर्टनाइट जो है वो प्ले कर सकते हैं। पूरी बात मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। और एक और बात मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूँ कि फ़ोन को जो है हमेशा चेक करते रहिए, EMUI 9 के फाइल मैनेजर को हमेशा यूज करते रहिए। और हमेशा देखिए अगर आपका फ़ोन ओवर हीट हो तो उसे कूल होने दीजिए, कोई चार्जिंग वगैरह पोर्ट ना करिए। और अगर आपका फ़ोन चार्जिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है तो आप किसी स्टेबलाइजर पर जो है वो 150 वोल्ट का करंट पास कर देखिए, 2 घंटा 15 मिनट तक वो चार्ज जाता है तो समझिए कि आपका स्मार्टफोन और आपका चार्जर दोनों ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर 2.5-3 घंटे लगते हैं तो आप कंपनी के सर्विस सेंटर में जाइए। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन एडिक्स में हार्डवेयर से रिलेटेड, मैं आपको प्रॉब्ली बोलूँगा कि आप सर्विस सेंटर में जाइए, कंपनी के कस्टमर केयर पे बात कीजिए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और दोस्तों अगर आप तो अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब ग्रुप को भी जो है हमारे ज्वाइन कर लीजिए। और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि पेटीएम का स्पॉन्सर लिंक आपको मिल रहा है, कर लीजिए। और ऑनलाइन एडिक्स से हीटिंग इशू से बचने के लिए एक बैक कवर है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा जो हीटिंग इशू है उसमें नहीं होने देगा आपका ऑनलाइन में। गर्मी के दिन में जो रूम टेम्परेचर के अनुसार, रूम टेम्परेचर की वजह से, मतलब रूम टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है उसके कारण अगर आपका फ़ोन हीट होगा तो वो बहुत मतलब 70 to 80% जो वो कम कर देगा वो कवर। मैं उसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपका मन करे आप तो ही खरीदेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलिएगा। तो गुड।